उससे पहले आपको आइए सीधे अयोध्या की तस्वीरें लेकिन दिखाएंगे इस रिपोर्ट पर जाने से पहले, जहां पर योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस वक्त चल रहा है। कार्यक्रम के संयोजक महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, महंत श्री राम जी शरण जी महाराज, अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, श्री चंद्रभानु पासवान जी, अभय सिंह जी, श्री सरयू महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मैं आप सबको गंगा दशहरा, विश्व पर्यावरण दिवस और सरयू महोत्सव की एक साथ बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। गत वर्ष 22 जनवरी 24 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके श्री अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर पूज्य संतों की उपस्थिति में इसी कड़ी की अग्रिम महत्वपूर्ण कड़ी श्री राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अन्य देव विग्रहों की पूज्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि में संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था, आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनकी चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ
बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में अब 4 लेन की सड़कें, रामायण में जिसका जिक्र आता है, आज 4 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें हैं, वाटर एटीएम है, अन्य जन सुविधाओं का विकास हुआ है। भगवान राम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम आए थे, तब से एयर कनेक्टिविटी बंद थी और पहली बार अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ। देश और दुनिया से आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है और अब तो अयोध्या सोलर सिटी भी बन गई है। देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है, यानी सूर्य वंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर आप सरयू महोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है। इसी अयोध्या धाम के महाराज भगीरथ ने कठोर साधना की थी। तो अयोध्या में सरयू जयंती उत्सव का आयोजन हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद और उनका जो संबोधन था वो उत्तर प्रदेश में विकास की बात का जिक्र करते हुए रहा है।